कंटकारी भी कहते हैं। और ओम स्टार्ट कर दो जी। अब छोटी कटेरी जिसे कंटकारी भी कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं त्रिदोष पे प्रभाव, ये कफ और वात दोनों का जो है शमन करती है, दोनों को नियंत्रित करती है, कफ और वात के रोगों में काम करती है। साथ में कफ निस्सारक भी है। इसकी अगर रस की बात करेंगे तो इसमें तिक्त है और कटु है। वीर्य की बात करेंगे तो ये उष्ण है। विपाक इसका कटु है। गुण ये लघु है, रुक्ष है। ये सबसे ज्यादा काम करती है हमारे श्वास के रोगों पे, यानी कि हमारे फेफड़ों पे बहुत अच्छा काम करती है, लीवर पे, दांत पे, किडनी पे, रक्त पे। ठीक है। और अगर संस्थान की बात करेंगे तो श्वसन तंत्र संस्थान जो है उस पे ये बहुत अच्छे से काम करती है। क्योंकि कटेरी गर्म प्रवृत्ति की है तो ये अधिकतर राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान के इलाकों में बहुत पाई जाती है। आपने देखा होगा जमीन पे फैली होती है, कांटे कांटे से लगे होते हैं। ठीक है, गर्म प्रवृत्ति है। और कफ और वात का ये समन करती है। कटु तिक्त और उष्ण होने से दीपन और पाचन है, यानी कि ये अग्नि को बढ़ाएगी, साथ में पाचन को भी बढ़ाती है। पित्त विकारों को दूर करने के लिए यह इसके पत्रों तथा मूल का सार प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम, इसकी दो प्रजातियां होती हैं। ठीक है, एक सवेत होती है, एक अब हम इसके सीधे औषधीय प्रयोग में आते हैं कि 10 ही मिनट हमारे पास है। जो मस्तिष्क का सूल है, यानी कि दिमाग का जो दर्द है, तो उसमें क्या करेंगे, कटेरी का जो फल है उसका सवरस को माथे पर लेप करेंगे, लेकिन आंखों में नहीं जाना चाहिए, तो इससे मस्तिष्क का सूल ठीक हो जाता है। इसके बाद खांसी है अगर किसी को, तो 1 ग्राम कटेरी का पुष्प चूर्ण शहद के साथ मिलाकर चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। ठीक है। उसके बाद 10 से 20 ml मिलीग्राम क्वाथ में 1 ग्राम पीपली का चूर्ण मिलाकर दिन में 2-3 बार पिलाने से खांसी मिट जाती है। पीपली इसमें साथ आ गई। ठीक है। दमा, दमा पे इसका बहुत अच्छा उपयोग है। कटेरी की जो मेन कंटेंट है वो कफ को नाश करती है, बहुत अधिक है तो कफ, जवर, दमा, छाती का दर्द, इन सभी रोगों में ये बहुत उपयोगी हो जाती है। ठीक है, जो मैं लिखवा रहा हूँ ये कफ में भी काम करेगा, जवर में भी, दमा में भी, छाती के दर्द में भी। जब छाती में कफ भरा हुआ हो तब इसको 20 से 30 ml काढ़ा देने से बहुत लाभ होता है। इसके फलों को 20 से 30 ml काढ़े में 50 मिलीग्राम भुनी हुई हींग और 1 ग्राम सेंधा नमक डालकर पीने से भयंकर दमे में भी लाभ होता है। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आपको। 20 से 30 मिली काढ़े में 500 मिलीग्राम भुनी हुई हींग और 1 ग्राम सेंधा नमक डालकर पीने से भयंकर दमे में लाभ होता है। और दमा भारत का दम तोड़ रहा है, बहुत रोगी है दमा के। ठीक है। उसके बाद जो आपका जो कटेरी का पंचांग है, यानी कि जड़ तना सब कुछ लेके उसको जो कुटा करके 8 गुना पानी में मिलाकर, ठीक है, काढ़ा बनाए और तब तक पकाएं जब तक वो काढ़ा जो है ना, मतलब लगभग 8वें हिस्से का ना बच जाए। और इसे फिर कांच की शीशी में रखें और इसमें 1 ग्राम मधु मिलाकर सुबह सेवन करें, शाम को सेवन करें। ठीक है। उसके बाद जो कास है, कास किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? जी, हाँ, खांसी को गुरु जी। हाँ, तो कास शब्द जो है कांसी के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तो उसमें भी ये बहुत लाभदायक। उसमें क्या करोगे, छोटी कटेरी कवात से जो है ना, उसमें मूंग का सूप बनाकर उसमें पीली सरसों तथा आंवले का कलक डालोगे थोड़ा, तो ऐसा करने से उसको रोगी को पिलाओगे तो खांसी में बहुत आराम मिलेगा। तो मुख्य रूप से कफ की, क्योंकि कफ की मास्टर मेडिसिन है, इसलिए खांसी के बहुत सारे इसने योग दिए हुए हैं। ठीक है। अब आप छोटी कटेरी का 2 से 4 ग्राम कलक लोगे तो 500 मिलीग्राम हींग और 2 ग्राम मधु मिलाकर सेवन करने से दवा में लाभ होगा। ये दमा का एक और योग इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, 2 से 4 ग्राम कटेरी का कल्क
500 मिलीग्राम हींग और 2 ग्राम मधु मिलाकर सेवन कराएं। छोटी कटेरी की जड़, श्वेत जीरक और आंवला इससे निर्मित चूर्ण 1 से 3 ग्राम मधु मिलाकर प्रयोग करने से भी दमा में लाभ होता है। 5 ग्राम, इसको छोड़ दो, उदर रोगों में आ जाओ आप। उदर के रोगों में भी ये बहुत लाभदायक है। ठीक है, अडुसा गिलोय तथा छोटी कटेरी के कवात में, तीनों का कवात लिया, अडुसा गिलोय और छोटी कटेरी उबाल लिया, शीतल हो गया, जब वो ठंडा हो गया उसे उबालने के बाद उसमें शहद मधु मिलाकर, ठीक है, अच्छे से मिला के 10 से 20 ml की मात्रा में पीने से सूजन, खांसी, जवर, ठीक है, और उदर, इनके सब रोग नष्ट हो जाते हैं। अग्निमंद जब होगी तो समभाग में कटेरी और गिलोय, इनका दोनों का 1.5 ml सवरस लेंगे, ठीक है, वो प्रयोग करेंगे तो अग्नि तेज हो जाएगी। ठीक है, अग्नि को लेके इसका एक और भी उपयोग है। 1.5 ग्राम कटेरी और 1.5 ग्राम गिलोय के सवरस को 1 किलोग्राम, यहाँ पे मात्रा देखो, 1 किलोग्राम घी में डालकर पकाएं। जब केवल घी मात्र शेष रह जाए तो उसे उतार कर छान लें। इस घी को 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से जठर अग्नि दीपन होता है तथा खांसी मिटती है। ठीक है, एक तो अग्नि प्रज्वलित होगी यानी भूख बढ़ेगी और पाचन मजबूत होगा और साथ में खांसी को भी ठीक करेगा, ये मंद अग्नि में काम करेगा। इसके बाद जो मानस रोग बोलते हैं उसको अपसमार, ठीक है, कटेरी की जड़ और भांग के बीज दोनों को बराबर मात्रा में लेकर बालक के मूत्र में पीसकर 2-2 बूंद नाक में दिन में 3 से 4 बार टपकाने से अपसमार में लाभ होता है। ठीक है, उसके बाद जवर, कटेरी की जड़ और गिलोय को समभाग मिलाकर कवात बना ले और 10 से 20 ml कवात को प्रातः चाय पिलाने से जवर और दर्द दोनों ठीक हो जाते हैं। इसके बाद कटेरी की जड़, सौंठ, बलामूल, गोखरू, गुड़ को समभाग लेकर दूध में पकाएं, गुड़ बिना सोडे का हो। 20 से 40 मिलीग्राम सुबह शाम सेवन से मल मूत्र की रुकावट, जवर तथा सूजन का शमन होता है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या किया हुआ है कि जो कटेरी है हमारी, इसको भी आपको देखना है। इसमें क्या है कि दोनों में बहुत सारे गुण समानांतर होते हैं। ठीक है, और श्वेत कटेरी में कुछ गुण अलग पाए जाते हैं। ठीक है, जो श्वेत कटेरी होती है, जो सफेद रंग के फूल आते हैं जिसपे, वो हृदय के विकारों में बहुत अच्छा काम करती है। 1 से 2 ग्राम सफेद कंटकारी मूल वो जो है ना, हृदय के विकारों में जब देंगे चूर्ण के रूप में तो वो ठीक कर देगी। हार्ट के जितने भी हमारे डिसऑर्डर हैं उनमें आराम देगी, ठीक कर दे। ये मैंने गलत यूज कर लिया। खास करके जो गुद्दा रोग है, बवासीर, अर्श में सफेद कटेरी के कंटकारी के फलों को हम देंगे, कवात बनाकर पका के प्रयोग करेंगे तो अर्श में लाभदायक है। गर्भ धारण के लिए प्रजनन संस्थान पे भी ये काम करती है सफेद कटेरी। अब मैं इसमें सफेद स्पेसिफिक कर रहा हूँ। गर्भ धारण हेतु सफेद कटेरी की जड़ को पुष्प नक्षत्र के दिन लाकर कन्या के हाथ से पिसवा के गाय के दूध में मिलाकर, ठीक है, संतान की इच्छा रखने वाली स्त्री को ऋतु स्नान के उपरांत पिलाने से वह गर्भ धारण करती है। ठीक है, ये सफेद कटेरी की जड़ है, पुष्प नक्षत्र होना चाहिए, उस दिन लाकर कन्या के हाथ से पिसवाना है और गाय के दूध में मिलाकर प्रयोग करवाना है। 10 से 20 ml सफेद कटेरी कंटकारी मूल कवात का सेवन करने से प्रसव की पीड़ा समाप्त हो जाती है। त्वचा के ऊपर जो विकार है तो सफेद कंटकारी मूल को पीस कर लेप करने से जो त्वचा पे खाज खुजली है वो मिट जाती है। ठीक है, अब इसको आप क्लोज कर दो। जो लास्ट में मैंने बताया इसमें केवल और केवल श्वेत कंटकारी ही उपयोगी होगी।